Hello, good morning class. Today I will discuss the chapter number 6 cash flow statement. Second topic cash flow from investing activities. In these questions, machinery की value 8 lakh rupees, 8 lakh 40,000 and 8 lakh. Accumulated depreciation 2 lakh 20,000, 2 lakhs and patents 3 lakh 20,000 and 5 lakh 60,000. Additional informations. During the year, a machine costing 80,000, accumulated depreciation 48,000 was sold for rupees 40,000. Patents were written off to the extent of 80,000 and some patents were sold at a profit of 40,000. इस क्वेश्चंस में जब हम न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमने जो फिक्स एसेट्स है कितना सेल किया है और कितना परचेज़ किया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सबसे मेन पॉइंट यही होता है कि हमने कितना इनकम रिसीव किया है यानी सेल किया है और कितना हमने परचेज़ किया है। तो सबसे पहले हमारे पास मशीनरी थी तो मशीनरी को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मशीनरी कैलकुलेट कि हमने कितना सेल किया है कितना परचेज़ किया है। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फॉर्मेट वही रहेगा पर्टिकुलर्स अमाउंट्स, ठीक है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, इसका मीन्स ये है कि ये मशीनरी जो है क्या करी गई है, बेची गई है। कितने रुपए में बेची गई है, ये हमें यहाँ से 1 लाख, ये हमें 40,000 रुपीज़ की क्या की गई है, सेल की गई है, ठीक है ना। ये हमें आइडेंटिफाई हुआ क्योंकि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहा था कि जो मशीनरी है, ठीक है ना, ड्यूरिंग द ईयर्स एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी 80,000 रुपये और उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ था 48,000, वाज सोल्ड फॉर रुपीज़ 40,000, यानी वो मशीन हमने 40,000 में बेच दी। अब जैसे ही हमने बेच तो दी, अब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे सेपरेटली। जब मशीनरी अकाउंट बनाते हैं तो जैसे मैंने कहा था कि जब हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो लाइबिलिटी के लिए टू बैलेंस बी डी इधर आ जाता है और बाई बैलेंस बी डी इधर आता है और टू बैलेंस सी डी इधर आता है। ऐसे ही मशीनरी में क्या होगा, टू बैलेंस बी डी इधर आएगा और बाई बैलेंस सी डी इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो टू बैलेंस बी डी में हम कौन सा अमाउंट लेंगे, जो हमारा ओपनिंग था, ठीक है ना। जो ओपनिंग आया है तो ओपनिंग बैलेंस हमारा 8 लाख रुपये क्वेश्चन में दे रखा है और बाई बैलेंस सी डी में हम क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे 8,40,000। इसके बाद मशीनरी बेच दी थी, कितने रुपये में बेच दी, 40,000 रुपये में बेच दी और उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुआ 48,000, यानी कुल मिलाकर ये मशीन की कॉस्ट हो गई 88,000, ठीक है ना, 88,000। जो मशीन हमने 80,000 में ख़रीदी थी, ठीक है ना, वो हमने 88,000 में बेच दी, यानी कुल मिलाकर डैप और प्लस सेल तो 8,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आ जाएगा मशीनरी के डेबिट साइड में। इन केस बेचने में मशीन को लॉस होता तो बाई क्रेडिट साइड में लिखते, लेकिन यहाँ पे हुआ प्रॉफिट तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स 8,000, ठीक है ना, ये हो गया। अब मशीनरी का जो बैलेंस निकल के आ रहा है वो क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है 9,20,000, 9,28,000, ठीक है ना। तो हमने बोथ साइड 9,28,000 लिख दिया, इसमें से 8,08,000 लेफ्ट किया तो ये हमारा बेटा निकल के आता है 1,20,000। दैट मीन्स यदि डेबिट बैलेंस मशीन का आएगा बैलेंसिंग फिगर तो वो परचेज होगी और जो क्रेडिट बैलेंस आएगा तो वो हमारा सेल होगा। इसका मतलब हमने क्या करा कि पेमेंट कर दिया, कितने रुपए का पेमेंट कर दिया, पेमेंट ऑन परचेज ऑफ मशीनरी। वर्किंग नोट नंबर 1 से हमें आइडेंटिफाई हुआ कि मशीनरी का जो पेमेंट किया वो हमने कितना किया है 1,20,000। परचेज होगा तो इन्वेस्टिंग यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में माइनस होगा और सेल होगा तो प्लस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मशीनरी 40,000 रुपये की सेल कर रखी तो ये पॉजिटिव है और ये यहाँ पे परचेज की हुई है तो ये नेगेटिव है। उसके बाद हमने क्या करा, देखिए यहाँ मशीनरी का अकाउंट्स बन गया। इसके बाद जैसे हमने देखा पेटेंट्स में हमारा एसेट्स होता है तो पेटेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, सेपरेटली अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। अब पेटेंट में सबसे पहले क्या करा, देखो पेटेंट की वैल्यू हमें टू बैलेंस बी डी में 5,60,000 है, बाई बैलेंस सी डी में 3,20,000 है। हमने जो पेटेंट्स था अमोर्टाइजेशंस किया है 80,000 रुपीज़ का और जो हमने पेटेंट्स जो है प्रॉफिट एंड लॉस से पता चला था वो हमारा 40,000 रुपये का, ठीक है। हमने इसको ऐड किया 6 लाख रुपीज़ आ गया, इधर भी 6 लाख आ गया, इधर 3,20,000 और 80,000 ऐड किया तो ये 4 लाख हुआ और 4 लाख में यहाँ हमने 2 लाख इसका बैलेंस है। दैट मीन्स ये पेटेंट उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो जो सेल की अमाउंट होगी हम क्या लिखेंगे, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ
पेटेंट्स। वर्किंग नोट नंबर 3 यानी 2 लाख रुपये, 2 लाख पॉजिटिव है, 40 पॉजिटिव है, तो 2,40,000 हुआ, माइनस करेंगे 1,20,000, तो हमारा आंसर आया 1,20,000। यानी ये पॉजिटिव है तो कैश फ्लो फ्रॉम आएगा, ठीक है। यदि यह आता माइनस में तो यहाँ लिखते कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमें ध्यान ये रखना है कि कौन सी चीज़ें हमारी सेल हो रही है फिक्स एसेट्स और कौन सी हमारी क्या हो रही है, परचेज हो रही है, ठीक है ना। परचेज होगा तो माइनस और सेल होगा तो हमारा पॉजिटिव होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू क्लासेस।